आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार प्राप्त हो। कहते हैं द्रवत्व का लक्षण बता रहे हैं कि पहले कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो द्रवत्व है वह क्या है। जैसे जल में स्वतः ही द्रवत्व है और पृथ्वी आदि में गर्मी करते हैं तब उसमें द्रवत्व आता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम इसके चलते हैं। तो आगे ये कहते हैं कि चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेहो जलमात्र वृत्ति। चूर्ण है यदि तो उसका जो पिंड बनाते हैं तो वह जो गुण है वह स्नेह कहलाता है, वह केवल जल में होता है। आप ध्यान करिए कि आपने आटा गूंथते हुए माँ को देखा होगा या आप भी गूंथती होंगी, तो उसमें जो सूखा आटा है उसमें आप जल डालती हैं तो मिलाने पर क्या हो जाता है, पिंड बन जाता है। तो ये जो गुण है चूर्ण को पिंड बनाने का जो गुण है इसको स्नेह कहते हैं और इसको स्नेह और ये जल में होता है। इसके बाद कहते हैं श्रोत्र ग्राह्यो गुण है शब्द आकाश मात्र वृत्ति। श्रोत्र से, कान से जो सुनने लायक गुण है, ग्रहण करने लायक गुण है, वह शब्द जो है वो आकाश मात्र वृत्ति, वह आकाश मात्र में रहता है। तो सद्विविध ध्वन्यात्मको वर्णात्मक, वह दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मको भेर्यादो, ध्वन्यात्मक जो गुण है वह भेरी आदि में। देखिए शब्द श्रोत्र नामक इसमें कान से जो ग्रहण करने योग्य गुण है वह शब्द है, वह दो प्रकार का होता है। वह ध्वन्यात्मक है और वर्णात्मक, ध्वनि संबंधी और वर्ण संबंधी। ध्वन्यात्मक भेरियादो, ध्वनि जो है वह भेरी आदि में है, और वर्णात्मक है जो संस्कृत भाषा आदि रूप, संस्कृत भाषा आदि में है। तो वर्णात्मक है संस्कृत भाषा आदि रूप, संस्कृत भाषा। अब तो जैसे नगाड़े आदि बजाते हैं तो उस शब्द तो उसमें भी होता है, तो वह ध्वनि के रूप में होता है, उसमें हम कोई अर्थ नहीं लगा सकते, लेकिन ध्वनि ही है। मैं जो बोल रहा हूँ आप तक जो पहुँच रही है भी ध्वनि है, लेकिन यह किस रूप में हो गया है, शब्द रूप में हो गया है, उसको हम समझ सकते हैं संस्कृत आदि। लेकिन यही कोई फ्रेंच बोले आपके आगे, कोई तमिल बोले, तो आपको फिर नहीं समझ में आएगा, खाली लगेगा कि ध्वनि आ रही है। तो यही कहा गया कि भेरी आदि जो हैं ये तो ध्वन्यात्मक हैं और संस्कृत आदि जो हैं ये शब्दात्मक हैं, क्योंकि इनके बोलने से संप्रेषण होता है, एक कहता है दूसरा समझता है, इसको शब्द कहते हैं। वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप। अब इसके बाद कहते हैं सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धि। सभी प्रकार के व्यवहार का जो गुण होता है वो बुद्धि होता है, वही ज्ञान है। ज्ञान गुण बुद्धि है। सा द्विविधा, वह बुद्धि दो प्रकार की होती है। सभी प्रकार के व्यवहार का जो कारण है वह गुण बुद्धि कहलाता है, वही ज्ञान है। साद्विविधा, वह दो प्रकार की बुद्धि होती है, स्मृति अनुभवश्च, स्मृति और अनुभव। स्मृति क्या है, संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति है। संस्कार से उत्पन्न जो ज्ञान होता है स्मृति होती है। ये आपके लिए इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपने होश संभाला तो आपको बताया गया कि ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी माँ है, ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, तरह तरह का आपको बताया गया। धीरे धीरे आपने उसको संस्कार में डाल लिया। तो ये जो संस्कार जन्यम ज्ञान है इसी को स्मृति कहते हैं। इसी कारण से आप अपने पिता को पिता कहती हैं, माँ को माँ कहती हैं, भाई को भाई कहती हैं, इसी स्मृति के कारण से। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, लेकिन इससे भिन्न ज्ञान है। जैसे अचानक चलते चलते रास्ते में पत्थर पड़ा है और ठोकर लग गई, तो यहाँ किसी ने बताया नहीं था कि पत्थर पड़ा है, ये हमारे अनुभव से ही समझ में आया कि यहाँ पत्थर पड़ा था, उसी से मुझे ठोकर लगी। फिर आपने जानने की कोशिश की कि किससे ठोकर लगी, तो पता चला पत्थर है। तो अब ये आपको अनुभव हो गया कि रास्ते में पत्थर हो सकता है और उससे ठोकर लग सकती है। तो अब ये जो अनुभव था यह आपकी फिर
जो संस्कार के रूप में बन के आपकी स्मृति बन सकता है। क्योंकि जब आप फिर उधर से गुजरेंगी तो आप थोड़ी सावधान होकर चलेंगी कि यहाँ पत्थर है, यहाँ चोट लग सकती है। बरसात में हम फिसल जाते हैं कई बार, तो बहुत सावधानी से चलते हैं, क्योंकि वह अनुभव हमारी स्मृति बन जाता है। लेकिन पहला जो है, स्मृति के अलावा जब हम पहला अनुभव करते हैं तो वह हमारा अनुभव ही होता है। इसीलिए कहा कि तद भिन्नम, उस स्मृति से जो भिन्न ज्ञान है वह अनुभव है। सद्विविधो, वह दो प्रकार का अनुभव होता है, यथार्थ अयथार्थश्च। यथार्थ अनुभव होता है और अयथार्थ अनुभव होता है। यथार्थ अनुभव क्या है? तो कहते हैं तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करना, यह यथार्थ है। यथा रजते इदम रजतम, जैसे चांदी को चांदी समझना, चांदी तो चांदी ही है, तो चांदी को चांदी समझना यह यथार्थ अनुभव है। इति ज्ञानम, और यही ज्ञान बन जाता है। चांदी आई, आपने देखा कि ये चांदी है, या किसी ने बता भी दिया कि ये चांदी है, तो आपने समझ लिया कि चांदी है। अब उसके बाद जो दूसरी चांदी आई उसको आपने समझ लिया कि यह चांदी है, तो यह आपका ज्ञान बन गया। यह और इदम रजतम इति ज्ञानम सैव प्रमा उच्यते, वही प्रमा कहलाता है। अब आप कह सकते हैं ये तो स्मृति भी है, किसी ने मुझे चांदी दिखाई और कहा कि यह चांदी है, तो यह आपकी ये भी तो स्मृति, धीरे धीरे संस्कार में आगे कि ये चांदी है ऐसा समझना, स्मृति बन गया। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि ज्ञान में भी स्मृति रहती है। स्मृति, लेकिन ज्ञान यथार्थ अनुभव, जैसे मैंने आपको कहा कि आकाश कुसुम है, आकाश में फूल है, तो आकाश में फूल जो है यह केवल मैंने आपको कहा है, मैं आपको दिखा नहीं सकता कि आकाश में फूल है, नहीं दिखा सकता। आकाश में एक नगर बनता है, उसको गंधर्व नगर बोलते हैं, वो किसी ने देखा नहीं है लेकिन मानते हैं कि गंधर्व नगर है, तो इसको दिखा नहीं सकते, तो यथार्थ नहीं हुआ ना, वो यथार्थ अनुभव नहीं हुआ ना। तो स्मृति तो वह भी हो सकती है जो यथार्थ नहीं है। हम बहुत सी बातें ऐसे करते हैं, जैसे हमने सांप को नहीं देखा है लेकिन फिर भी कह देते हैं अरे वो वहाँ जो सांप मरा वो 5 मीटर लंबा था, देखा ही नहीं, क्योंकि आपकी स्मृति में है कि सांप लंबा होता है, तो सांप लंबा होता है तो आपने उसको धीरे से बढ़ा के 5 मीटर कर दिया, तो वो अनुभव नहीं है, यथार्थ अनुभव नहीं है, वह स्मृति है आपकी। तो यथार्थ अनुभव यदि होता तो आप एकदम बिल्कुल सही बताते कि ये सांप था, इतना लंबा था, फुफकार मारता था या नहीं मारता था, फन काटता था या नहीं काटता था, तो यह यथार्थ अनुभव है। तो यथार्थ, इसी यथार्थ अनुभव को ज्ञान कहते हैं, इसी ज्ञान को प्रमा कहते हैं। ये न्याय शास्त्र की भाषा है प्रमा, याद रखिएगा। प्रमा मतलब यथार्थ अनुभव, ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। और तदभाववती तत्प्रकार को अनुभव हो यथार्थ अयथार्थ, यथाशुक्तो इदम रजतम इति ज्ञानम। शुक्ति में जो कहते हैं कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा समझ लेना, ये अयथार्थ अनुभव है। जैसे यथाशुक्तो इदम रजतम, जैसे शुक्ति में, सीप में, शीप का रंग जो है वो चांदी के समान होता है, तो उसको कई बार चांदी समझने का भ्रम हो जाता है। तो सीप में चांदी का भ्रम जो है यह अयथार्थ अनुभव है। हमारी इंद्रियां बता रही, आँख बता रही है, मन बता रहा है कि यह चांदी है, लेकिन वह चांदी नहीं है। कोई हम जब उसके पास जाते हैं तो पता चलता है अरे ये तो चांदी नहीं है, यह तो सीप ही है। तो यह जो हमारा पहला अनुभव हुआ कि यह चांदी है, तो यह अयथार्थ अनुभव है। यह इसमें हमारा अयथार्थ अनुभव में भी हमारा यथार्थ अनुभव काम करता है। यथार्थ अनुभव में हमने चांदी देखी, चांदी ऐसी होती है, और वह हमारी स्मृति बन गया। अब वो स्मृति यहाँ आकर पड़ गई क्या कि ये जो है ये चांदी है। फिर हम नज़दीक जब गए तो पता चला ये चांदी नहीं, ये तो सीप है। तो इस प्रकार से हमें किसका पता चला कि यह चांदी ना होकर सीप है। तो पहले जो हमने चांदी को
समझ लिया था कि सीप को समझ लिया था कि यह चांदी है, तो वह चांदी नहीं है। इसी को कहते हैं अयथार्थ अनुभव। इति ज्ञानम, यह जब ज्ञान हो जाता है, अयथार्थ ज्ञान जब होता है, तो उसको कहते हैं अयथार्थ अनुभव। यह यहाँ बताया गया। इसके बाद आता है, मैंने आपको इसमें यह बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि विषय ऐसा है कि ज़्यादा अगर उसकी गहराई में जाएंगे तो उलझ जाएंगे। यह वस्तुतः दर्शन का कठिन विषय है, इसलिए जितना इस पुस्तक में है उतने पर ही अपने को केंद्रित रखना चाहिए और उसी को स्मरण करना चाहिए। एक तरह से ज़्यादा उसकी गहराई में इधर उधर समझने की बात करेंगी तो आपका दिमाग जो है वो संतुलन नहीं बना कर रख सकेगा। अब स्मृति क्या है? स्मृति तो कहा संस्कार से उत्पन्न ज्ञान। तो संस्कार से उत्पन्न ज्ञान जब बार बार किसी ने कहा कि यह चांदी है, यह चांदी है, यह चांदी है, तो वो चांदी की स्मृति हो गई मेरे अंदर। तो चांदी की जब स्मृति हो गई मेरे इधर अंदर तो यह यथार्थ अनुभव में कैसे काम आया कि जैसे जब हमने चांदी देखी तो चांदी को चांदी समझा हमने, तो यह यथार्थ अनुभव में यह स्मृति काम आई ना। तो फिर स्मृति को अलग क्यों रखा यथार्थ अनुभव से? तो मैंने बताया स्मृति को इसलिए अनुभव रखा कि कई बार यथार्थ अनुभव स्मृति से नहीं होगा। जैसे मेरी दादी मेरे दादाजी नहीं हैं, तो कोई दूसरे व्यक्ति को दिखाकर यदि कहे कि एक बूढ़ी थी, वो इतने लंबे कद की थी, ऐसी थी वैसी थी, वही तुम्हारी दादी थी, वैसी कोई महिला मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको दादी मानूंगा क्या? नहीं मानूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि दादी मेरी ये नहीं है, ये यथार्थ अनुभव से दादी नहीं है। लेकिन स्मृति में तो ये है कि मेरी दादी बूढ़ी थी, धीरे धीरे चलती थी, बहुत बढ़िया हंसती थी, काम खूब करती थी, तो ये सारे गुण इस महिला में मौजूद हैं, तो ये मेरी दादी होनी चाहिए। तो वो तो दादी नहीं है। तो इसलिए स्मृति जो है वह यथार्थ ज्ञान में काम आ भी सकती है और काम नहीं भी आ सकते। इसीलिए इसको स्मृति को यथार्थ ज्ञान से, यथार्थ अनुभव से भिन्न अलग रखा। जो जैसा है उसको वैसा समझना इसमें यथार्थ अनुभव है। तो इसमें स्मृति काम आ रही है, लेकिन उतनी दूर तक ही काम आ रही है जितना उसकी सच्चाई बता सके। मान लीजिए किसी ने मुझे चांदी के बारे में नहीं बताया होता, मैं चांदी नहीं जानता, तो भले ही चांदी लाकर मेरे आगे दिखाओ, मुझे क्या पता। जैसे बहुत सी धातुएं मैंने, जैसे मान लीजिए नीलम कोई मेरे आगे ले आए, मुझे नीलम का कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है। पन्ना कोई मेरे आगे ले रहा है, मुझे कोई समझ नहीं है, तो कोई ले आएगा तो मैं उसको नहीं समझूंगा, तो मेरे लिए वो पत्थर रहेंगे साधारण से। लेकिन जब कोई समझा देगा कि ये पन्ना है, ये पन्ना है, तो उसके बाद जब कोई दूसरा व्यक्ति पन्ना लेकर आएगा तो मैं समझ जाऊंगा। तो स्मृति यथार्थ ज्ञान में काम आती है, लेकिन जब हम उसको वही समझें, जब हरे रंग का कोई पत्थर ले आया और मैंने उसको पन्ना समझ लिया, तब तो वह यथार्थ ज्ञान है। लेकिन हरे रंग की तो की चूड़ियाँ भी होती, तो मैं तो ये तो नहीं समझूंगा कि एक चूड़ी का टुकड़ा है। जब मैं हरे रंग को देखकर चूड़ी का टुकड़ा समझ जाऊंगा तो स्मृति तो रहेगी कि हरे रंग की चूड़ी भी होती है, लेकिन वो यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वह चूड़ी न होकर वह पन्ना है। तो ये जो यथार्थ अनुभव है, यही कहा, इसी को प्रमा कहा। और जब सीपी में हमने चांदी को समझ लिया, तो स्मृति में तो चांदी है कि सफ़ेद रंग की है, झिलमिलाती है, तो यह चांदी होगी। तो सीपी भी सफ़ेद रंग की है और झिलमिला रही है, तो हमने उसको समझ लिया। तो स्मृति तो वहाँ भी काम कर रही है, लेकिन अयथार्थ स्मृति है, वो सही नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि भाई अयथार्थ तो आकाश कुसुम भी है, तो आकाश कुसुम अयथार्थ तो है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अयथार्थ को हम थोड़े से अनुभव के बाद यथार्थ में बदल सकते हैं। जब हम उस सीपी के पास जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह चांदी नहीं है। लेकिन जब आकाश कुसुम को हम ढूंढने निकलेंगे तो आकाश कुसुम तो है ही नहीं, गंधर्व नगर तो है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? तो वो स्मृति तो रहेगी।
जैसे अभी बचपन में आपको कहानियाँ सुनाई माता पिता ने, एक राजा था, उसके 2 बेटे थे, आप खोजने निकलेंगे तो वो नहीं है। तो वो अयथार्थ अनुभव या यथार्थ अनुभव किसी में न होकर वह केवल स्मृति रहेगी, यही समझने की बात है। तो इस तरह से हमने आज यथार्थ अनुभव और यथार्थ अनुभव के बारे में समझा। शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।